कैसे हैं दोस्तों। आज हम बात करते हैं कि आपने वो इशू सुना होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज को वो धमकी भरे खतूत मौसूल हुए थे। उसके बाद ये सिलसिला चलता ही जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट के जज को वो खतूत आ रहे हैं, कभी लाहौर हाई कोर्ट के जज को वो खतूत आ रहे हैं धमकी भरे, और उसमें जो खतरनाक केमिकल है वो भी शामिल है। दोस्तों, हम बात करते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है और क्या आईएसआई या जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं, क्या वो असरअंदाज हो रही हैं पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में। हम इस पर आज बात करेंगे और हम इस पर भी बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ का जो मुतालबा रहा है, जो किसी हद तक मान लिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच जो है वो इस केस में समाअत करे। जो जज ने खत लिखा था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, हम इस पर आज बात करेंगे और हम इस पर भी बात करेंगे कि आखिर क्यों जो पाकिस्तान की सियासी पार्टियां हैं वो पाकिस्तान के अदालती निजाम को क्यों पॉलिटिसाइज करती हैं। हम इस पर आज डिटेल से बात करेंगे। इस पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों आज की वीडियो की जानिब। दोस्तों, सबसे पहले तो आपसे गुजारिश है कि आपने ये वीडियो आखिर तक लाजमी देखनी है ताकि आपको पता चल सके कि पाकिस्तान की जो सियासी पार्टियां हैं वो किस तरह पाकिस्तान के अदालती निजाम को पॉलिटिसाइज करती हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आपने देखा होगा कि जो खत मसूल हुए हैं कुछ जजेस को, ये आखिर क्यों हो रहे हैं। दोस्तों, कुछ लोगों का कहना है कि ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं। दोस्तों, वैसे ये लग तो नहीं रहा कि उनका काम है, ये कोई शरारती अनासर है जो कर रहे हैं। अगर मान लिया जाए कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां कर रही हैं तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि वो आखिर ये कर क्यों रही हैं। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब जो जजेस थे उन्होंने खत लिखा तो क्या हुआ, उन्होंने कुछ वाकयात लिखे थे खत में कि हमें इस तरह से कुछ राब्ते हुए हैं, जो खुफिया एजेंसियां हैं वो हमसे राब्ते कर रही हैं, हम पर दबाव डाल रही हैं कुछ केसेस के हवाले से, जिसमें इमरान खान का जो बेटी वाला मामला था टेरियन वाइट का, वो भी केस का उन्होंने हवाला दिया था। तो यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि आखिर उन्होंने जो एक तरीका होता है ना इंक्वायरी करवाने का, वो तरीका उन्होंने इख्तियार नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट खत लिखा। कहने का मतलब ये है कि जो धमकी भरे अब खत मसूल हो रहे हैं जिसमें खतरनाक केमिकल है जिससे स्किन में जो इन्फेक्शन हो जाता है। तो दोस्तों, एक ये भी राय पाई जा रही है लोगों में कि हो सकता है अगर एजेंसियां कर रही हैं तो वो जजेस को कानून सिखा रही हैं कि कानून के मुताबिक जब उनको खत मिले धमकी भरे तो उन्होंने क्या किया कि पुलिस को इतला दी, पुलिस आई, उन्होंने वहां से जो शवाहिद है वो इकट्ठे किए, उस पर इंक्वायरी शुरू की, बाद में वो रिपोर्ट भी देंगे। तो एक ये तरीकाकार होता है जब कोई इस तरह का काम हो जाए। तो वहां पर भी जजेस ने बजाय पुलिस को आगाह करने के या किसी जो एजेंसी के खिलाफ कोई दरख्वास्त देने के, मुकदमा दायर करवाने के, इस तरह का कोई भी काम नहीं किया, उन्होंने डायरेक्ट एक खत लिख दिया। तो एक राय ये भी पाई जा रही है, मजबूत राय है कि शायद उनको कानून सिखाने की ना तरफ जो एजेंसियां है ना वो ला रही हैं, उनको कानून सिखाया जा रहा है कि कानून के मुताबिक आप काम करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो है वो आखिर किस तरह और क्यों पाकिस्तान के अदालती निजाम को पॉलिटिसाइज कर रही हैं। दोस्तों देखें, जब इमरान खान की गवर्नमेंट जाने वाली थी तो इमरान खान ने क्या किया कि तहरीक अदम इत्तेमाद पर वोटिंग नहीं करवाई। पहले तो उन्होंने असेंबली तोड़ी, जिस पर जो पीडीएम थी उन्होंने इमरान खान के मुखालिफ पार्टियां जो थी उन्होंने मुतालबा किया कि इस पर फुल कोर्ट बनना चाहिए, लेकिन फुल कोर्ट नहीं बना। उसके बाद जो नैब में जो उन्होंने तरमीम की थी नैब के कानून में, उसके मामले में जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट थी, बंदयाल साहब जो थे चीफ जस्टिस, उन्होंने समोटा ले लिया। उस पर भी इन्होंने कहा कि आपको फुल कोर्ट बनाना चाहिए, लेकिन तब भी अमल नहीं हुआ। उसके बाद जब मामला आया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए जाए, वो जो 15 मई की जो गालबन तारीख थी, उस पर भी उन्होंने कहा कि फुल कोर्ट बनाया जाए, लेकिन उस पर भी फुल कोर्ट नहीं बना। ठीक है, कहने का मेरा मतलब ये है कि अब जो पीटीआई है, जो पीटीआई के जो सबसे सीनियर जो
इस टाइम वकालत के शोबे में है, हामिद खान साहब, वो पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी हैं। उन्होंने तब जब हर बार जो पीडीएम थी वो मुतालबा करती सुप्रीम कोर्ट से कि वो फुल कोर्ट बनाया जाए, उन्होंने हर बार उसकी मुखालफत की कि कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 5 जज के खिलाफ, मेरे ख्याल से ये बेंच बड़ा है, ठीक है। क्योंकि उनको पता था कि तब जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है उसके जजेस में डिवीजन पाई जाती है, इख्तिलाफ राय है, इसलिए इन्होंने कभी भी ये मुतालबा नहीं किया तब कि फुल कोर्ट बनना चाहिए। लेकिन अब जब इनको लग रहा है कि हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या ये हमारे फायदे में बात जा सकती है, तो इन्होंने फौरन मुतालबा कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट बेंच बनना चाहिए। हालांकि वो चीफ जस्टिस जो काजी फायद ईसा हैं, उन्होंने किसी हद तक मान भी लिया है कि दूसरी मरतबा जब हम समाप्त करेंगे शायद फुल कोर्ट बैठे, इनका एक ही हिसाब से मुतालबा मान लिया गया। अब मैं बात करता हूं कि जो मैंने शुरू से बात की कि किस तरह सियासी पार्टियां जो है वो पाकिस्तान के अदालती निजाम को कंट्रोल करती हैं। देखिए, अब पीटीआई का जो बयानिया है वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अदालती निजाम को जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बात बताऊं, देखें इमरान खान के जितने भी केसेस हैं किसी हद तक उनमें सियासी जो मुदाखलत है वो पाई जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, जैसे रातों रात फैसले आए। लेकिन दोस्तों देखें, अल कादर ट्रस्ट जो केस है वो किसी हद तक बिल्कुल जो कहते हैं वो गैर सियासी केस है। मेरे कहने का मतलब सियासी मुदाखलत तो उसमें हो सकती है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि ये कोई सियासी किस्म का केस है। उसके बाद टेरियन वाइड को जो केस था, मैं उस पर बात नहीं करता, वो किसी हद तक सियासी था कि जो इमरान खान है उस पर कीचड़ उछाला जाए। केस गलत है ये सही है, मैं इस पर भी बात नहीं कर रहा। उसके बाद तोशा खाना का जो केस है वो भी काफी हद तक मजबूत केस है। 9 मई वाला केस है, काफी हद तक जो है ना वो भी मजबूत केस है। उसके बाद सैफर वाला केस जो है वो भी काफी हद तक मजबूत है। लेकिन आप देखें इस केसेस में जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, आपने कभी देखा है कि कोई जजेस हो उसने माजरत कर ली हो कि मैं इमरान खान का केस नहीं सुनूंगा? मैं ये क्यों कह रहा हूं, इमरान खान पर कितने ज्यादा केसेस हैं। आपने कुछ 2-4 दिन कबल अभी इमरान खान के केसेस में वो 51 केसेस थे और 10 मिनट के अंदर सब के सब केसेस में जमानत मिल गई। लेकिन आप गौर फरमाएं, नवाज शरीफ पर केसेस हुए, उस पर क्या हुआ? अब जो नैब है वो कह रही है कि ये सियासी केसेस थे, हमारे पास इसके जो है ना वो सबूत दस्तयाब नहीं है उस हाल तक कि इनके खिलाफ जो सजा है वो बरकरार रखी जाए, इसलिए वो सजा बरकरार नहीं रही। कहने का मतलब मेरा ये है कि देखें, जब मरियम नवाज का केस था, मरियम नवाज तकरीबन 1 साल कबल बात है, 1 साल कबल की, मरियम नवाज ने उम्रे की अदायगी के लिए जाना था। इन्होंने क्या किया कि गुजारिश की कि ऐसा करें कि हमें ना वो, वैसे मेरे ख्याल से ये 1 साल नहीं शायद उससे ज्यादा देर की बात हो, मेरे ख्याल से वो इमरान खान का दौर था। क्या हुआ, मरियम नवाज के केस में सिर्फ उनका जो पासपोर्ट है ना उन पर केसेस थे, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। अदालतों ने जो लाहौर हाई कोर्ट की हाई कोर्ट है, उन्होंने मरियम नवाज का पासपोर्ट ले लिया कि हमें यहाँ पर यकीन है, मतलब तो यही है। लेकिन आप देखें इमरान खान का किसी ने पासपोर्ट लिया, बुशरा बीबी का किसी ने पासपोर्ट लिया, या जो पीटीआई है उससे रिलेटेड जितने भी लोग थे, जुल्फी बुखारी भी बाहर चले गए, शहजाद अकबर भी बाहर चले गए, वो शहबाज गिल भी बाहर चले गए, किसी का पासपोर्ट लिया, लेकिन मरियम नवाज का पासपोर्ट लिया गया। उस पर जो हैरानगी वाली बात है, उन्होंने उम्रे पर जाने के लिए पासपोर्ट मांगा, तो क्या हुआ, जो जज से उन्होंने माजरत कर ली, हम आपका केस नहीं सुन सकते। केसेस है क्या, सिर्फ ये फैसला करना था कि आपको उम्र पर जाने के लिए क्या इजाजत देनी चाहिए, आपको पासपोर्ट मुहैया करना चाहिए, सिर्फ ये केस था। लेकिन जज ने माजरत कर ली। इसका क्या मतलब, उन पर दबाव था ना कि आप इनके केसेस ना सुने, क्योंकि अगर आप सुनेंगे तो आपको ये इनके हक में फैसला देना पड़ेगा मरियम नवाज के, इसलिए आप केस ना सुने। पहले जज ने माजरत की, बेंच टूट गया। उसके बाद दूसरा बेंच बना, वो भी टूट गया। तीसरा बेंच बना, वो भी टूट गया। चौथे बेंच पे जाकर ये फैसला हो कि इनको पासपोर्ट मुहैया कर देना चाहिए। आप बताएं, क्या इमरान खान के केस में ऐसा हो रहा है? कहने का मेरा मतलब ये है कि
दबाव देखा जाए, दबाव तब नजर आ रहा है कि तब अदलिया पर दबाव था। आज भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि अदलिया पर दबाव नहीं है, लेकिन जो मुखालिफ पार्टियां थी या हामिद खान साहब थे या जो पीडीएम के मुखालिफ थे या मरीम नवाज के जो मुखालिफ पार्टियां थी, क्या तब ये बोली कि पाकिस्तान के अदालती निजाम में दबाव आ रहा है, इन पर दबाव डाला जा रहा है? तब ये सब के सब जो थे वो चुप करके बैठे हुए थे। इनको पता था क्यों, कौन सा हमारे केसेस में ऐसा हो रहा है। तो ये तो सूरत हाल है पाकिस्तान के अदालती और सियासी महाज में। दोस्तों, आप इस वीडियो के मुतालिक क्या राय रखते हैं कि क्या पाकिस्तान की सियासी जो पार्टियां हैं उनको पाकिस्तान के अदालती निजाम को पॉलिटिसाइज करना चाहिए, और क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां जो है क्या वो पाकिस्तान के अदालती निजाम में मुदाखलत करती हैं और क्या करती आ रही हैं? आप इसके मुतालिक क्या राय रखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और किस तरह पाकिस्तान की सियासी पार्टियां जो है वो पाकिस्तान के अदालती निजाम को जो जिसे कहते हैं ना कि पॉलिटिसाइज करती आ रही हैं, इसके मुतालिक जानने के लिए आप इस वीडियो पर टच कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में आपकी इस वीडियो के मुतालिक क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।